ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज 24 अप्रैल है और आज के दिन वरुथनी एकादशी का व्रत है। कई लोग आज व्रत में भी होंगे। सभी भक्तजनों को वरुथनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रखे। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए और साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से समस्त तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख और सौभाग्य मिलने के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि की इस दिन पूजा करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। पूजा करने के साथ साथ विष्णु चालीसा का पाठ करना, मंत्र जाप करना और अंत में कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से आपको व्रत करने का संपूर्ण फल मिलता है। तो ऐसे में चलिए आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे वरुथनी एकादशी व्रत कथा का। तत्पश्चात विष्णु चालीसा का भी श्रवण करेंगे और अंत में समापन भगवान श्री हरि के आरती से करेंगे। प्राचीन काल की बात है कि नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन की बात है कि वह जंगल में ही ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक से वहां पर एक जंगली भालू आ गया और तपस्या में लीन राजा का पैर चबाने लगा। लेकिन राजा बिना किसी विघ्न के अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते जंगली भालू राजा को घसीट कर पास के राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का उत्तम व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को भी गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है या उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की भी प्राप्ति। एकादशी की शुभ तिथि पर श्री विष्णु का पूजन का विशेष महत्व तो है ही, साथ ही विष्णु चालीसा भी उन्हें अति प्रिय है। एकादशी पर श्री विष्णु चालीसा का पाठ करने से वे समस्त दुख दूर कर देते हैं और साथ ही अपना आशीर्वाद भी देते हैं। तो चलिए अब भगवान श्री विष्णु जी की चालीसा का रसपान करते हैं। दोहा, विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्तन उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तुम तब रूम राम का धारा। रावण आदि को संघारा, आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया।
धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कर्म रूप धर सिंधु मुझाया, मंद्राचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकिन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छलकल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हर हो सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दिन बंधु भगतन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं युग जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहुम आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहुम प्रणाम कौन विदु सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति देख सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। आइए अब भगवान विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ
उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। से विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जो कुछ है, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। सब देवों की जय, सब देवियों की जय। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अगर कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सके। मेरे चैनल पर प्रतिदिन आपको दिन के हिसाब से जो भी व्रत कथा होती है वो संपूर्ण जानकारी दी जाती है। धन्यवाद।